हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक प्यारे से हेक्टिक व्लॉग में। क्यों क्यों मैं इसको हेक्टिक बोल रही हूँ ये मैं बताऊँगी आपको बाद में। सबसे पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया जिन्होंने भी इस वीडियो पे क्लिक किया। और ये मेरा आपसे वादा है कि जब भी आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप थोड़ा सा मोटिवेशन लेकर ही जाएंगे, क्योंकि मैंने आप सभी को मुझे अपनी जर्नी नहीं दिखानी कि भाई मैं दिन में कितने बजे उठ रही हूँ, कितने बजे सो रही हूँ। बस मुझे आप लोगों को मोटिवेट करना है कि मैं हर एक दिन से क्या सीख रही हूँ, मतलब डेली एक नई चीज़ मैं अब अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ और कुछ कुछ नया सीख रही हूँ। तो ये दिन था सैटरडे का, 29 अगस्त का टाइम है ये। तो सबसे पहले हमें आज करना था क्या काम। आज मैंने सोचा कि भाई लाइफ हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग तो चलती नहीं है। कभी मन पढ़ाई में नहीं लगता, कभी काम एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि मुझे लगा भाई मुझे आज जाना था नगर पालिका बर्थ सर्टिफिकेट ठीक कराने के लिए। उसमें मेरा नाम करेक्शन और नेम करेक्शन होना था, और उसके बाद मुझे जाना था कॉलेज में टीसी वगैरह लेने के लिए। लेकिन मुझे नगर पालिका में इतना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता था। वहाँ पे कभी एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे कभी कुछ कमी कुछ कमी। और सच बताऊँ, मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ कर लूँ, कल को मैं यूपीएससी क्रैक कर लूँ, भगवान करे, भगवान नहीं, मेरी मेहनत जितनी होगी मुझे फल उतना ही मिलेगा। तो उसके बाद सच में मैंने सोचा है कि ये जो चीज़ें हैं अब आज के टाइम पे जो मुझे फेस करनी पड़ रही है फ़िलहाल, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम वगैरह गलत है, मतलब आधार कार्ड में हर चीज़ में। तो मुझे वो ठीक कराने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो चलो कोई बात नहीं, लाइफ है। बट मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। सबसे पहले हम उठे, तैयार वैयार हुए, हमने सोचा कि चलो ठीक है आज जाना है तो, लेकिन सुबह को अपना एक स्लॉट लेके जाएं। मतलब मैंने ये सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, नहीं पढ़ते, पढ़ाई नहीं करो, लेकिन ना थोड़ी सी कर लो। मतलब मेरा मानना ये है कि बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि ये सैटरडे वाला दिन था तो सैटरडे वाले दिन तो पढ़ना था ही। संडे वाले दिन मैंने ऑफ़ रखा, और संडे वाले दिन मैं कुछ ना कुछ ऐसा करती हूँ, मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, मेरी हॉबीज़ हैं, मैं उनको करती हूँ संडे वाले दिन। और गाइस हमेशा ये बात ध्यान रखना, ज़िंदगी में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो कभी रुकते नहीं। चाहे तुम्हारी स्पीड स्लो हो, मतलब चाहे स्लो ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें बस चलना है, रुकना नहीं है। जैसे कि आज सैटरडे वाले दिन यही हुआ कि मेरा पढ़ने का मन नहीं था, मुझे इतने सारे काम थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सुबह को हम अपना एक स्लॉट लेके जाते हैं, आने का कुछ नहीं पता शाम को मैं किस टाइम आऊँ किस टाइम नहीं आऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह को अपना थोड़ा सा टारगेट, ये मतलब अपनी क्लास कंप्लीट करके तब जाते हैं। मतलब मैं ये मानती हूँ कि चाहे दिन तुम्हारा कितना भी हेक्टिक हो, लेकिन चाहे तुम उसमें से 1 घंटा निकालो, 2 घंटा निकालो अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन बिल्कुल छोड़ना तो गलत है, छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और गाइस मैं आप सभी को ये बात भी बताऊँगी कि जैसे मैंने अब संडे वाले दिन और सैटरडे संडे मतलब 2 दिन ऐसे, सैटरडे वाले दिन सुबह क्लास ली, उसके बाद मैंने ये सोचा है कि चाहे मैं ब्रेक लूँ, ठीक है, लेकिन ब्रेक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें मैं बिल्कुल लेज़ी हो जाऊँ कि मैं आज पूरा दिन आराम करूँगी, सोऊंगी। क्योंकि फिर अगले दिन क्या होगा, मेरा शरीर काम करने के लिए मना करेगा कि भाई आज और सो जाओ, आज और रेस्ट कर लो। तो रेस्ट नहीं करना है, अपना किसी और चीज़ पे काम कर लो। आपको नहीं पढ़ने का मन है, आप कहीं चले जाओ स्पोर्ट्स में, मतलब कुछ खेल लो, कुछ भी कर लो। तो उसके बाद हम घर से निकले, मेरी बहन भी मेरे साथ गई थी, उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ गलत है। और उसके बाद नगर पालिका गए, भाई यहाँ पे इतने चक्कर काटे, इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैंने अपनी बहन को बोला एक क्लिप ले दे, तो कह रही भाग के दोबारा जा, दोबारा आ। और यहाँ पे ये ड्रामे कर रहे थे हम इतने, क्योंकि यहाँ पे बहुत देर वेट करना पड़ा। यहाँ के जो हेड थे वो आए नहीं थे, उन्होंने कहा कि 10 मिनट में आ रहा है, 15 मिनट में आ रहा है, ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद भाई 3-4 घंटे लगने के बाद हम बस में बैठ के मैं गई कॉलेज में, कहा यार अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे भी 1:30-2 बज गए थे। लेकिन मैंने होप नहीं छोड़ी, मैंने कहा नहीं आज कॉलेज जाना है, अपनी टीसी मुझे आज लेनी है किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी। और ये मेरा कॉलेज है, मतलब मैंने होम टाउन से ही करी है बीएससी, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन मैंने इनको मतलब
कंप्लीट कर ली, अब तो ग्रेजुएशन मेरी होगी, अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगी मे बी कहीं और से। और उसके बाद ऑटो वगैरह में बैठ के अपने घर आए। घर आने के बाद आज मेरा मन था कि भाई मम्मी ने मतलब पापा ने सारा सामान ला के रख दिया था कि आज डोसा बनना है घर में। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। लगभग भाई साहब मैं 5 बजे से मतलब जिस टाइम मैं पहुंची घर पे लगभग 4:30 बजे थे। मैंने आधे घंटे रेस्ट किया, उसके बाद मैंने 5 बजे ही डायरेक्टली मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया डोसे के लिए। आके देखो मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, चॉकलेट वगैरह खाई और मैंने 5 बजे से लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक रात को काम किया। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे मुझे टाइम मिला व्लॉग का शूट करने का, क्योंकि सुबह उठी, अगले दिन भी सुबह मैं 7:30 तक उठ गई थी और 7:30 बजे से मैं लगभग टाइम हो रहा है 3:30 बजे तक लगी रही। सबको खिलाया, सबको डोसा खिलाया और उसके बाद फाइनली अब मैं खुद खाने बैठी। लेकिन मेरा मानना यही है कि लाइफ में इतना बिजी रहो कि तुम्हारा दिमाग किसी और चीज़ के लिए चले ही ना। मतलब तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का, कोई बात नहीं, मत पढ़ो। मैं ये नहीं कहती कि तुम पढ़ते रहो, लेकिन पढ़ो मत। लेकिन ये मेरी हॉबी है, मुझे कुकिंग करना पसंद है, तो मैंने कुकिंग की उस दिन। मुझे खाना खिलाना सब पसंद है, तो मैंने खाना खिलाना किया। और उसके बाद रात को लगभग मे बी मेरा काम 10 बजे तक निपटा, मतलब यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन करने के बाद। उसके बाद मैं आई रूम में। रूम की हालत कुछ ऐसी हो रखी थी, तो मैंने सोचा चलो भाई अभी भी, मतलब मेरे दिमाग में ये था कि अभी भी मैं इतनी ज़्यादा ये थी कि मुझे अभी भी काम करना है, अपने शरीर से पूरा काम लेना है, इतना काम लेना है कि मैं सोऊं ना तो मैं ये ना सोचूं कि मुझे नींद नहीं आ रही, सुबह जल्दी उठना है, मेरा शरीर इतना थक जाए कि मैं रात को बेहोशी से सोऊं। मेरा मानना अब ये है एट अ टाइम, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा टाइम मैंने वेस्ट कर लिया इन चीज़ों पे कि सुबह उठूँगी, रात को सोऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी। जिस टाइम मेरा शरीर मुझे कहेगा ना अब इससे आगे हो नहीं रहा, तो तब मैं सोऊंगी। बस मैंने अब अपनी लाइफ से ये सीखा है। 3-4 साल मैंने बहुत वेस्ट किए अपने, बहुत ज़्यादा, मतलब ना मैं पढ़ी ना मैंने कुछ किया, कुछ और एक्टिविटी की। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं सब करूँ अपनी लाइफ में, हर एक चीज़ जो मेरा मन है मैं सब कुछ करूँगी। और उसके बाद मैंने अपना रूम वगैरह क्लीन किया और लगभग मुझे उस टाइम पे भी लगभग 12 बज गए सोने में, रूम वगैरह क्लीन करने के बाद। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ से कि चलो मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैंने कम से कम अपने जो भी मेरी हॉबीज़ हैं उन पे काम किया, अपना रूम क्लीन किया, जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए थी वो की। तो गाइज़ मैं आप सभी से यही कहूँगी कि जितना अपनी लाइफ में बिज़ी रह सको उतना बिज़ी रहो, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम खाली होते हैं तो हमारा दिमाग किसी और चीज़ों में चलने लगता है। मतलब आराम करना, ये करना अच्छी बात है, लेकिन अपने शरीर से इतना काम लो कि आप लोगों को भी डे के एंड में लगे कि हाँ भाई आज मैंने कुछ अच्छा किया। आप सो एक स्माइल के साथ हर दिन अपने आप से ये पूछो कि आज मैंने क्या किया, आज कुछ अच्छा किया या नहीं किया, आज मेरा दिन प्रोडक्टिव था या नहीं था। और उसके बाद ये तो शाम की क्लिप है जो मैंने ली थी। तो बाय बाय।